पाकिस्तान दावे उल्टे सीधे कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है, भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई और पाकिस्तान को झुकना पड़ा। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, आज के सिचुएशन में सीज फायर को लेकर बहुत से लोगों को यह दिक्कत है कि नहीं, सीज फायर पर बात नहीं बननी चाहिए थी, यानी कि सहमति भारत को नहीं देनी चाहिए थी। कुछ लोग फेवर में भी कह रहे हैं कि आज का टाइम युद्ध का नहीं है, ठीक हुआ कि सीज फायर हो गया। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं सुन रही थी पाकिस्तान के ही एक टीवी चैनल को, वहां पर जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठेगा या हम पर चोट की जाएगी तो ना हम रहेंगे ना दुनिया रहेगी, फिर ऐसी तारीख होगी जिसे पूरी कौम याद रखेगी। मतलब क्या है इसका? देखिए, मतलब वो पुराना घिसा पिटा न्यूक्लियर थ्रेट, ना कौम रहेगी ना दुनिया रहेगी। तो भाई ऐसा है, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डे बाय डे कंफर्म होते जा रहा है कि इनके आधे से आधे क्या ज्यादातर न्यूक्लियर बॉम्ब निष्क्रिय हो चुके हैं। ऑलरेडी रेडिएशन कंट्रोल के लिए अमेरिका के हवाई जहाज पाकिस्तान में घूम रहे हैं। दुनिया भर की आ रही है। एक कहां से फायर करेंगे? एयरफील्ड 11 के 11 निष्क्रिय है, चलती हालत में नहीं है, ना कोई टेक ऑफ हो सकता है ना लैंडिंग हो सकती है। इतना भयंकर हमला हुआ है। जहां तक सीज फायर की बात है, देखिए ये सक्सेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज नहीं है, ये खाली जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फायर चल रहा था उसके ऊपर टेम्पररी पॉज बटन दबाया गया है, पॉज बटन दबाया गया है कि एटलीस्ट वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह है उसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि उसमें सिविल जान मार का बड़ा खतरा है। हमारे जो इकोनॉमिक मेजर हैं, खासकर इंडस वाटर ट्रीटी, वो भाई वो जो हमने एब्रोगेट करी थी वो वैसे का वैसा ही है। पानी नहीं मिलेगा या मिलेगा तो इतना मिलेगा कि उसमें डूब जाओगे। तो बिल्कुल वो वैसा का वैसा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन वैसी है, इकोनॉमिक बायकॉट वैसा का वैसा है। और ये बलूच भाई लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उधर से 12 कोर से ये जो हमारे खिलाफ लाए अपनी फौज उठा के, बड़ा अच्छा मौका है उनको। आप और दबाइए और दबाइए। और 93,000 बंदूकों का आप क्या करेंगे? वो तो पुराने मॉडल की थी, वो 71 के टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आई एम श्योर आपके पास लेटेस्ट बंदूकें हैं एंड आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप कोटा पे कैप्चर करो, आपको आई एम श्योर रिकॉग्निशन देने वाला भी सबसे पहले भारत ही होगा। ब्रिगेडियर जामवाल, आपने शुरुआत में एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि पाकिस्तान में जो अमेरिका की टीम है वो पहुंची है, रेडिएशन लीकेज की बात आपने कही, इसे जरा दोहराइए क्योंकि इसको लेकर बहुत से संशय हैं जो लोगों के जहन में हैं। और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है। जो अभी तक की जो प्रिसीजन स्ट्राइक की गई है, प्रिसीजन स्ट्राइक में मतलब ये है कि सटीक हमले हुए हैं और उस सटीकता से पाकिस्तान घबरा गया। देखिए, बड़े सटीक हमले हुए हैं एंड एंड ऑफ द डे उनके जानबूझ के अभी तक नाम नहीं ले रही हैं, पर आप ज्यादा देर नहीं छुपा सकते, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर भी आवाजें आ रही हैं। उन्हीं के वीडियोस आ रहे हैं, उनके न्यू खासकर किरनी हिल्स वगैरह में जो ब्लास्ट हुए हैं वहीं से वीडियोस आ रहे हैं, ब्लास्ट दिखा रहे हैं। एंड उसी के ऊपर आज अगर अमेरिका की टीम उड़ रही थी जो उनके रेडिएशन अपना इक्विपमेंट लेके, तो मतलब इटसेल्फ अभी तक खैर कंजक्चर्स हैं, ये भी मैं बोल दूं कि कंजक्चर्स है, पर ये बड़े स्ट्रॉन्ग कंजक्चर्स हैं कि कुछ मतलब बड़ा हुआ था उस रात को। अगर मैं आपसे ये पूछूं, प्रिसीजन स्ट्राइक से पाकिस्तान डर गया, इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर परमाणु कमांड सेंटर है, पाकिस्तान ये जान गया था कि इतना सटीक हमला भारत कर रहा है, अगला जो निशाना हो सकता है परमाणु कमांड सेंटर हो सकता है। क्या इसलिए सीज फायर के लिए अमेरिका के पास पाकिस्तान पहुंचा कि प्लीज हमारी सुलह करा दीजिए? और वही कुछ लीकेज की भी खबर इन हमलों में है, इसीलिए अमेरिका की टीम गई है? देखिए, बिल्कुल जो ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, इनको 3-4 चीजें क्लियर नहीं थी। ये जा रहे थे हमारी जो मिसाइलों की बात करें, ब्रह्मोस 1 जो पहले 50 मीटर का उसका सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी था, आज है, और वो 2.5 मैक में चलती थी। अभी जो ब्रह्मोस हम फायर कर रहे हैं वो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मतलब उसको कोई रडार पकड़ भी नहीं सकता, और उसका सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब हम उनकी खिड़की खुली है, उस खिड़की से पूरी ब्रह्मोस अंदर चली जाएगी, या खिड़की तोड़ के ब्रह्मोस अंदर जा सकती है। ये एक्यूरेसी है,
वो ये एक्यूरेसी कैसे हुई है। अभी तो आज मतलब इसरो के हमारे चीफ साइंटिस्ट ने बता दिया कि हमारे नेविगेशन और सर्वेलेंस सैटेलाइट्स खुद गाइड कर रहे हैं। आज हम यूएस बेस्ड जीपीएस पे निर्भर नहीं है, ना रशिया बेस्ड ग्लासगो पे निर्भर है उनके सैटेलाइट सिस्टम पे। हमारा जो अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम है वो इनसे ज्यादा इफेक्टिव है। उसकी भी टेक्निकल मतलब आप थोड़ा समझो कि वो उससे ज्यादा एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि इसके डेटम लाइंस हमारे पास हैं, हमारे एरिया में है। मेरा जो अमेरिका ने वर्ल्ड वाइड बनाया है उसके डेटम लाइंस अमेरिका के अंदर है। सो उसके अंदर उसकी वजह से थोड़ा सा एरर आता है। वो ज्यादा एक्यूरेट अमेरिका के पास होगा के आसपास या उसके उस कॉन्टिनेंट के आसपास उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है बजाय इतनी दूर से। मेरा हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है डेड एक्यूरेट है, इसीलिए हमारी मिसाइल्स की एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक मीटर। हाँ। 1 मीटर आप समझते हैं, मतलब 1 मीटर में कि अगर आपने यहाँ पे मारनी चाहती है तो उसके 1 मीटर के दायरे के अंदर वो मिसाइल जाएगी। हाँ। So they were not expecting. इतने सटीक हमले हुए हैं कि पाकिस्तान डर गया, घबरा गया, थर्रा गया। अमर मस्ती खान जी, जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर जामवाल जी कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों को ये खबर है क्या कि पाकिस्तान भस्मासुर हो गया है? देखा, हमें पता है कि इनको कुछ लगा है वहां पर रावलपिंडी में। हाँ? और इनको ये इंतहाई झूठे लोग हैं, ये मतलब छुपा सिचुएशन रहे वो हो गई बात क्या को। कि पाकिस्तान खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल। पाकिस्तान तो देखे ना, पाकिस्तान जो है बरतानिया का गुलाम, अमेरिका का गुलाम, चाइना का गुलाम, समझ रहे हैं? ये गुलाम मुल्क है। ये गुलामी इनके जो है पता नहीं कहाँ से इनमें आई है। और ये जो है अपने आप को इर्तुगाल समझ रहे हैं, ये जो अभी हैं। इनको इनके ऊपर देखे, इनको तो शिकस्त मिलेगी। हमें उम्मीद नहीं है कि आप लोग इतने जल्दी इनके साथ सीज फायर करें, ना करें। इन्होंने हमारे साथ जो है कुरान पे हाथ रख के कहा हमारे बार बार लोगों को कि हम आपके साथ, और उनको उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिए। इनके तो हाथ कुरान पे रखने पे जो भी, उस पे भी आप यकीन ना करें। ये लोग जो हैं इनको सिर्फ और सिर्फ इनको जूते पड़ने चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं साफ साफ, आप अगर समझते ना कि ये सही होंगे, ये कभी सही नहीं होंगे। ये कुत्ते के दुम्ब हैं, ये कुत्ता का दुम्ब कभी सही नहीं होता है, सीधा नहीं होता है। ये लोग इस किस्म के बिल्कुल ही ये जाहिल लोग हैं। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कुत्ते के इस दुम का? कि हम आपके हिसाब से कुत्ते के इस दुम का क्या करना चाहिए? इनका इलाज देखें। ये लोग, मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखें इनको, ये इनके सारे पंजाबी, जितने पंजाबी हैं, कह रहे हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुम्हारे बाप का कश्मीर है कि तुम इसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हो? भाई आप लोग क्यों नहीं कहते हैं इंडिया वाले कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलोचिस्तान? आप लोगों को किसने रोका है? आप ऑफिशियली कहें मेहरबानी करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान। ये तो कह सकते हैं ना, इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? मुझे समझ नहीं आता है आप लोग क्यों इनके साथ इतनी नरमी बताते हैं। इनके साथ इन्हीं के जुबान में बात करें। इनके साथ आप पाकिस्तान के साथ तो कोई हमदर्दी नहीं कर सकता। अमर मस्ती खान जी, पाकिस्तान के साथ तो कोई हमदर्दी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने तो हमेशा विश्वासघात का काम किया है। पाकिस्तान ने तो हमेशा पीठ में छुरा घोंपा